कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना, क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे, चाहे अबुल कलाम आजाद थे, छागला साहब थे, एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस, स्कूल की बुक सब लिखी। उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरीफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा। बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना मरा। बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसने उसके नाम पे एक टेम्पल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेम्पल वापस लेने के लिए। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं। ईरान की तरह नहीं हुआ कि 100% जो ज़ोरास्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट, एंड सो ईरान बिकेम 100% मुस्लिम कंट्री। इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था इट वाज अ रेसिस्ट वर्ड। इट बिकेम अ 4-letter वर्ड कि आप हिंदू कहें, वर्ड कहें, एंड इट मींस यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। यानी एक तो आपने तबाही की और उसके ऊपर अल्टीमेट इंसल्ट ये कि आजाद हिंदुस्तान में भी उस रेलवे स्टेशन का बिहार में जहां नालंदा थी, बख्तियारपुर है, जिसने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया। जी, तारिक फतेह जी, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये मौजू भी रखा जाए। पूरी दुनिया में जब कभी ऐसा होता है कहीं पर कि कोई मस्जिद या मंदिर को गिराया जाता है और कहा जाता है कि पहले तो बहुत एक कहना चाहिए कि एक तहरीक बन जाती है, एक तरफ एक लोग होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोग, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे याद है कि जब अयोध्या वाला केस हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला, और 90s में, तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ सिंध के अंदर 25 के करीब मंदिरों को जलाया गया था। लाहौर में 2-3 बहुत बड़े-बड़े और पुराने मंदिर थे, जो कि जिसको हेरिटेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको तोड़ दिया गया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ज्ञानवपी मॉस्क है, और वो टेम्पल भी साथ ही है, उस पे हम बात करें। जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है, और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है। जब एक लॉयर की जानिब से ये पिटीशन दायर हुई कि ये जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है, और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है। अब मंगल के दिन, ट्यूसडे को, एक वहां पे एक और साहब हैं जो कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो हैं वो हैं, उनकी जानिब से एक पिटीशन दायर हुई है। ये रिक्वेस्ट दायर की गई है कोर्ट में कि जो सर्वे करवाने की हुक्म दिया गया उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए। अब सर, ये दरअसल सवाल मैंने इसलिए उठाया कि पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो केस है और जो वो टेम्पल और वो जो जगह है उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके पास क्या है? देखिए, एक चीज को पहले बिल्कुल हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना। औरंगजेब के हद तक तो ये था कि कई हजार टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया। आप सोचिए पिछले 5000 साल में इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना। ये मस्जिदों को जो बनाया गया है, ये आम तौर पे टेम्पल को तोड़ के बनाया जाता है। जिस मस्जिद की आप बात कर रही हैं वो तो टेम्पल एग्जिस्ट करता है, उसके सामने मस्जिद आप जाके देखें तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया, और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है,
वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ये हैरानगी की ये बात है कि आज तक इसका रिवर्सल हुआ नहीं, क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे, चाहे अबुल कलाम आजाद थे, छागला साहब थे, एक तो फखरुद्दीन अली अहमद थे शायद, 5 वो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस, स्कूल की बुक सब लिखी, उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरीफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा। अगर पाकिस्तान में होता तो तब भी गलत था, लेकिन पाकिस्तान में तो एक कंसेप्ट ही अलग बना, इसीलिए मुल्क बना ताकि हम कहें कि हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते। और वो इतनी बड़ी फ्लॉ थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान में कम है, ना उतने बांग्लादेश में। बट दिस इज सेल्फ एविडेंट। आपके बाबरी मस्जिद का मैं एक एग्जांपल दे दूं। बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना मरा। बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसने उसके नाम पे एक टेंपल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेंपल वापस लेने के लिए। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग दी, दैट वाज अ मुस्लिम, जिसने कहा कि यह तो नीचे टेंपल है, इसके ऊपर बनाया गया। और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए, ये टेंपल का हिस्सा खाली कीजिए। दे डिड नॉट। उसके बाद आई थिंक इट वाज 92 और 93 शायद, जब बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट पूरा जुलूस गया एंड दे डिस्ट्रॉयड इट। उस तक नौबत आने से पहले मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हुक्म है कि किसी और की जो नमाज की जगह है उसको आप ना डिस्ट्रॉय करें। और यहां तक कि जब इथियोपिया से क्रिश्चियन जब आए मदीना में रसूलुल्लाह से मिलने, तो मस्जिद में अपनी संडे सर्विस कराई उन्होंने सुबह, क्योंकि वहां कुछ भी इतवार को सुबह तो कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के कैलेंडर में। सो संडे सर्विसेज वर हेल्ड इन द प्रॉफिट्स मॉस्क। वो एक कम्युनिटी जाके ये करती है कि जिधर भी हम जाएंगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। आप ये दमास्कस में जो बिजेंटिनियन चर्च था उस पे कब्जा करके उसको मय्यद मॉस्क बनाया हुआ है। ये तो लोग चुप कर जाते हैं, उनको वाइप आउट कर देते हैं आप। वहां बिजेंटिनियन कोई बचा ही नहीं। तुर्क आ गए अरबों के बाद तो बात खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं। ईरान की तरह नहीं हुआ कि 100% जो ज़ोरास्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट, एंड सो ईरान बिकेम 100% मुस्लिम कंट्री। इंडिया में 800 साल की हुकूमत के बाद भी हिंदुस्तान स्टिल रिमेन्ड अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, विच इट स्टिल इज। और इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था इट वाज अ रेसिस्ट वर्ड। इट बिकेम अ 4-letter वर्ड कि आप हिंदू कहें, वर्ड कहें, एंड इट मीन्स यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। और मुसलमान अपने आप को जो कहे वो पवित्र है, क्योंकि वो एक इनलाइटेंड कम्युनिटी है और दे हैड वीटो पावर ओवर और इंडिया लॉज। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को। आप यू विल जस्ट, आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेंपल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेंपल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो कि मस्जिद पे किसी ने हिंदू टेंपल बनाया हो। आप सोचिए इस बात।
कि इंडिया में भी नहीं हो सकता ये। वहां पे भी इतनी हुल्लड़बाजी होगी कि मुझे याद आता है फ्रांस में जब टीचर को मारा वो स्टूडेंट के कहने पे, वो कार्टून केस था, तो आपके भोपाल में 1 लाख मुसलमान जुलूस निकाल के आ गया कि फ्रांस को मारो, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है कि फ्रेंच सिटीजन्स को निकालो। तो वी आर नाउ एट अ स्टेज जहां वी आर नॉट केपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग। आपके पाकिस्तान में इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी 10-12 लोगों को जमा करके एक ऑल डे सेशन रखिए, कौन कहेगा कि ये जो इंडिया में बात हो रही है ये झूठ है, कि आपने लाहौर को हिंदुओं से साफ कर दिया, आपने कोई टेम्पल नहीं छोड़ा, आपके यहाँ बुद्धिस्ट स्टैचूज मिले, आपने उसको हथौड़ों से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इलाका जो 100% बुद्धिस्ट था, वहां आज एक बुद्धिस्ट नहीं है। जो यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी थी नालंदा में, उसको खिलजी साहब ने आके आग लगाई और ये कहा कि इसमें 3 मिलियन बुक्स हैं, इसकी जरूरत क्या है जब हमारे पास एक है। 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। सारे जो उनके बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो चीन और जापान चले गए। जापान बिकेम बुद्धिस्ट बिकॉज इंडिया से सारे बुद्धिस्ट टीचर्स को एक्सपेल करके, और उस स्टेशन का नाम बख्तियारपुर रखा हुआ। यानी एक तो आपने तबाही की, और उसके ऊपर अल्टीमेट इंसल्ट ये कि आजाद हिंदुस्तान में भी उस रेलवे स्टेशन का बिहार में जहां नालंदा थी, बख्तियारपुर है, जिसने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया।